चैप्टर 3 के शुरू में हम देखते हैं कि नोआ उठती है और देखती है कि उसका कमरा पूरी तरह से खून से भरा हुआ होता है और उसके पास में एक खून से भरा हुआ चाकू और किसी के चेहरे की खाल पड़ी हुई होती है। ये सब देख के वो सोचती है कि क्या ये सब मैंने किया है। अब हम देखते हैं नोआ अपना चेहरा साफ करके वापस आती है और उस स्किन को उसने कपड़े से ढक दिया होता है। उस कपड़े को उठाकर वो स्किन को देखती है और सोचती है कि क्या ये लिंडा का चेहरा है। नहीं, लिंडा के बाल तो काले थे, ये कोई और है, किसी और का कत्ल हुआ है। नोआ को अपने डैड की कही हुई वो बात याद आती है कि अगर लगातार तुम्हें ये हेलुसिनेशन होते रहे तो किसी की मौत भी हो सकती है। फिर वो सोचती है कि क्या सचमुच ये मैंने ही किया है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। अब वो अचानक थम जाती है और सोचती है कि कल रात मुझे नींद कैसे आई थी। उसी टाइम उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है कि कोई उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है और ये सुनकर नोआ थोड़ी डर जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ डेनिस खड़ा होता है। अब नोआ अपने कमरे की हालत देखती है जो कि पूरा खून से भरा हुआ होता है और सोचती है कि कहीं डेनिस ये सब देख ना ले, लेकिन डेनिस का ध्यान इन सब पर नहीं जाता और वो नोआ की तरफ बढ़ता है। डेनिस पूछता है कि क्या आज मैं यहाँ सो सकता हूँ। तभी नोआ उसे मनाही करने वाली होती है कि डेनिस की नजर उस कपड़े पर पड़ती है जिसके नीचे उसने स्किन छुपाई होती है। डेनिस उसे देख के बोलता है कि क्या ये रंग है और उस कपड़े को हटाने लगता है। तभी नोआ उसे रोक लेती है और बोलती है, सॉरी, आज तुम यहाँ नहीं सो सकते। तो डेनिस रोने लग जाता है और पूछता है कि क्यों नहीं। तो नोआ बोलती है क्योंकि आज मेरा कमरा काफी गंदा और बिखरा पड़ा है। तो डेनिस जोर से रोने लगता है और वहीं सोने की जिद करने लगता है। अब ये सब देख के नोआ परेशान हो जाती है कि डेनिस की आवाज सुन के कोई यहाँ ना आ जाए। तो वो डेनिस का मुंह बंद करके बोलती है कि अगर तुम आज अपने कमरे में बिना रोए सो जाते हो तो कल मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ सोने दूंगी। तो डेनिस पूछता है, तो क्या ये बात आप पापा से सीक्रेट रखेंगी। तो नोआ कहती है कि हाँ, मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी। तो डेनिस पूछता है, तो क्या मुझे बहुत सारी कहानियां भी सुनाएंगी। तो नोआ उसे कहती है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगी। और उसके चप्पल वहीं पे उतार देती है और उसे अपने कमरे में भेज देती है। तो डेनिस वहाँ से चला जाता है। डेनिस के जाने के बाद नोआ सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ और मैं ये क्यों छुपा रही हूँ। मुझे अपने फैमिली को जगाना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी उसे अपने डैड की कोई बात याद आती है जिसमें उसने बोला होता है कि अगर उन आवाजों को सुनती रही तो किसी की मौत भी हो सकती है। और वो सोचने लगती है कि लेकिन क्या हो कि अगर मैंने ही सच में किसी को मार दिया है। तभी अचानक उसे लिंडा की आवाज आती है कि तुमने किसी को नहीं मारा। ये सुन के नोआ थोड़ी शौक हो जाती है। फिर लिंडा बोलती है कि मैं जानती हूँ कातिल कौन है। फिर वो बोलती है, असली कातिल को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अब तुम बस मेरा यकीन करो। फिर नोआ उसकी बातें सुनने लग जाती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। नोआ एक बैग लेके घर से बाहर जा रही होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है पीछे से सारा उसे आवाज लगाती है, नोआ। जिस तरह ये आवाज सुन के तुम लोग शौक हुए वैसे ही नोआ भी शौक हो जाती है। अब सारा नोआ से पूछती है कि तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो। और नोआ के हाथ में जो बैग होता है उसे देख के बोलती है, ये बैग किस लिए है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घर छोड़ के भाग रही हो। नोआ जवाब देती है कि नहीं, मुझे बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अब सारा कुछ सोचती है फिर बोलती है, नोआ प्लीज लंच टाइम से पहले वापस आ जाना। अगर लॉर्ड मेयर्स तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। ये सुन के नोआ थोड़ी हैरान हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अब सारा उसे वापस कहती है कि तुम्हें लंच टाइम से पहले आ जाना है, समझ गई ना, और अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ किसी पार्किंग लॉट में खड़ी होती है और एक कार को देख रही होती है और सोचती है पार्किंग लॉट के बिल्कुल दाईं तरफ के कोने में खड़ी वो नेवी ब्लू कार, जरूर यही वो कार होगी। अब वो आसपास चेक करती है कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो उस कार को खोलने का ट्राई करती है और वो हमें बताती है कि लिंडा ने कहा था कि ये उस कातिल की कार है। वो सोचती है कि मुझे कातिल को पकड़ने के लिए ये कार अनलॉक करनी ही पड़ेगी। तभी उसके पास से एक कार गुजरती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती उसे ये करता हुआ कोई देख ले और बोलती है, ये शायद बेहतर तरीका नहीं है, लेकिन मुझे लिंडा के असली कातिल को पकड़ने के लिए ये करना ही होगा। इतने में वो उस कार को अनलॉक कर देती है और वो उस बैग की तरफ बढ़ती है और हमें बताती है कि कल लिंडा ने कातिल को पकड़ने का सिंपल सा तरीका बताया था। उसे कातिल को जानने या उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना करना है कि विक्टिम के चेहरे की स्किन और उस वेपन को उसकी कार में छोड़ देना है। फिर इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी है, जो कि बहुत सिंपल है। इस कार का ओनर पहले ही 2 खून कर चुका है। आगे कोई और इसका शिकार न बने, इसके लिए पुलिस को रिपोर्ट करना ही सही कदम होगा। मैं पूरी तरह यकीन से नहीं कह सकती कि वही उसका कातिल है।
लेकिन लिंडा जो खुद उसकी विक्टिम है उसने ऐसा कहा है। और नोआ सोच रही होती है कि मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वही असली कातिल होगा या नहीं। मैं उस चीज के लिए जेल नहीं जाने वाली जो मुझे याद तक नहीं कि मैंने की भी है या नहीं। अब वो अपने पास्ट की किसी बात को याद करके बोलती है कि मैं अपने साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। अब वो उस बैग में से स्किन और हथियार निकालने लगती है और उसके हाथ बहुत ज़्यादा काम पे होते हैं। तो वो सामने देखती है तो कार के शीशे में उसे अपनी माँ की चेहरा नजर आता है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और खुद को देखकर बोलने लगती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। ये बात मुझे मेरी माँ से अलग नहीं बनाती जिसने हेलुसिनेशन सुनने के बाद जॉन को जान से मारने की कोशिश की थी। और फिर बोलती है डेट सही है, मुझे मेरे दिमाग में आने वाली इन आवाज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैंने तो लगभग एक ऐसे इंसान को फंसाने की कोशिश की जिसे मैं जानती तक नहीं। अब वो खड़ी हो जाती है और सोचती है कि मुझे अब जाना होगा और डेट को सब कुछ बताना होगा और बेहतर होगा कि मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दूं। इतने में ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है, ये तुम क्या कर रही हो? और ये सुन के वो डर जाती है क्योंकि उसके पास वो बैग होता है और उसके हाथ भी खून से भरे हुए होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी पीछे खड़ा हुआ शख्स बोलता है कि तुम मेरी कार के साथ क्या कर रही हो? और ये सुनते ही नोआ बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि तो ये इस कार का मालिक है। लिंडा ने बताया था कि ये कार उस कातिल की है और कातिल एक लंबा आदमी है जिसके बालों का रंग लाइट ब्राउन है। वो आदमी जिसने लिंडा और दूसरे विक्टिम का खून किया है। और इसके बाद हमें उस कातिल का चेहरा दिखाया जाता है और नोआ बोलती है यही वो खूनी है। और चैप्टर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। बाय द वे गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब या लाइक करो या ना करो पर कमेंट जरूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।